अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ। तो गाइस, आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स, प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें गाइस। और आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वो जाके आप मेरा व्लॉग देख लेना गाइस। और गाइस, आप लोगों को मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और ढेर सारी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं गाइस। और बताएं गाइस, और ये मैंने आज धोई थी कणक, सॉरी क्या कहते हैं, गंदम। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि तो गाइस, आज मैंने ये धोई थी गंदम। गंदम को सर्दियों में सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको 3-4 दिन तो लगेंगे, आई थिंक 5-6 दिन तो लगेंगे सूखने के लिए। गाइस, कौन कौन ये ऐसे गंदम को धोकर सुखाता है? क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं या डायरेक्ट आप लोग आटा पीसने के लिए दे देते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताना। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन लेग पीस का सालन। चिकन लेग पीस का सालन में मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी और उसको मैंने अच्छी तरह से उसको ब्राउन कर लिया था। ठीक है, उस पर फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया था। गाइज़, मैं ना साथ में ही कूट देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों को, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी जो प्याज है ना वो गल जाए। और इसी में मैं भी टमाटर भी ऐड कर दूँगी ताकि वो भी इसी के साथ गल जाए। गाइस, आजकल थोड़ी टमाटर जो है ना ऐसी आ रही हैं जो बहुत देर लगा रही हैं गलने में, तो मैंने चिकन से पहले ही इसमें टमाटर भी ऐड कर लिए थे। और इसमें फिर मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ज़्यादा नहीं, मैं गरम मसाले हम लोग इतना नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने बस सिंपल सी रेसिपी बनाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चिकन कौरमा मैंने बनाया था। और अब मैं इसमें टमाटर भी मैंने ऐड कर लिए थे इस टाइम पे, सॉरी इस टाइम पे नहीं मैंने। और चिकन लेग पीस में मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड किया था ताकि जो इसकी स्मेल है ना वो चिकन में, हमारे सालन में ना आए, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा मुर्गी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसमें मिक्स करके इसको लगा के रख दिया था ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे सालन में। तो गाइज़, यहाँ मैंने टमाटर भी मेरे इसके साथ गल चुके हैं और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, चिकन को ऐड कर लूँगी इसमें। फिर मैं इसको अच्छी तरह भून के चिकन की लेग पीस को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें मैंने कट लगा लिए थे। आप लोग भी प्लीज़ कट लगा लेना ताकि हमारी जो चिकन लेग पीस है ना वो अच्छे से गल जाएं। गाइस, आप इसी सालन से आप लोग बिरयानी भी बना सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम बनाई हुई है इसी सालन से बिरयानी, चिकन लेग पीस की बिरयानी। तो कभी मैं आप लोगों के साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी चिकन को ताकि इसमें जो मसाले हैं ना वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें मैं पानी हल्का सा डाल के और इसको गलने के लिए रख दूंगी। फिर हमारा सालन हो गया है रेडी। गाइस, तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी और कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसे लगी। अब ढककर मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक। चिकन तो जल्दी गल जाती है। यहाँ पे हमारी चिकन गल चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह थोड़ा और मिक्स करूँगी, भूनूँगी
फिर मैं इसमें शोरवे का पानी मिक्स करके और फिर मैं सर्व करूँगी और थोड़ा उसको 5 मिनट तक पकाऊँगी। नमक मिर्च इस टाइम पे मैं चख लूँगी ताकि वो टेस्ट में सही आ जाए और टेस्ट में सही हो जाए। गाइस आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ट्राई करके बताना। तो हमारा सालन हो चुका है रेडी। अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी साबित धनिया पाउडर और साबित धनिया, काली मिर्च और जीरा पाउडर को मैंने मिक्स करके कूट के, और लास्ट में मैं इसकी गैस बंद करके फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और 2 से 3 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर लूँगी ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। तो गाइस ये मेरा सालन हो चुका है रेडी। और ये फिर मैंने रात में थोड़े से मूंगफली को मैंने नमक में भूना था। सर्दियों के मौसम में तो मूंगफली बहुत अच्छी लगती है गाइस, आप लोग भी खाते होंगे मूंगफली। तो फिर उसके बाद मैंने रात के डिनर के बाद हमने खाई मूंगफली के बाद फिर हम लोग सो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस तो फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की रेसिपी शेयर करती हूँ। पूरी रेसिपी तो नहीं है, हमने बनाया था साग और बाजरे की रोटी। तो मैंने बाजरे की रोटी की थोड़ी बहुत जो क्या कहते हैं रोटी बनाने की जो रेसिपी है ना, सॉरी रेसिपी कहें या कुछ, तो वो मैंने इसमें ऐड की है। ये मेरी अम्मी सास ने आटा इसका गूंद दिया था अच्छी तरह से। फिर इसकी रोटी बनाना गाइस आज आपको हम सिखाते हैं। ये अम्मी बना रही है बाजरे की रोटी। गाइस सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, सरसों का साग। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। अम्मी ऐसे बनाती है, बहुत उनको इजी रेसिपी बनाती है। ऐसे कपड़ा बिछा के और ये रोटी को ऐसे हाथ में थपेलती है, फिर उसको चक्रे पे रखती है, फिर उसमें पता नहीं कैसे बड़ा करती है गाइस। और गाइस आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? आई होप कि अच्छे ही लगते होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें गाइस, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, आगे और अच्छे नए नए व्लॉग्स आप लोगों के सामने लाती रहूं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ठीक है, तो मैंने ये अम्मी ने रोटी रख दी थी फिर तवे पे, फिर हमने खाई सरसों के साग के साथ। इसको गाइस हल्के से उठाना है क्योंकि ये टूट भी सकती है। इस टाइम पे थोड़ा एहतियात करना होता है। गाइस मेरा गला बहुत ख़राब है, दुआ करना कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, अच्छी सेहत हो जाए आपकी दुआ से। तो ये हो गई हमारी बाजरे की रोटी गाइस, बहुत ही यमी बनी थी माशाल्लाह से। बाजरे की रोटी और सरसों का साग बहुत ही यमी बना था। गाइस अगर आपको सरसों के साग की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।